जब सूखता है कोई तालाब तो नहीं सूखता है केवल एक तालाब, बल्कि सूख जाती है जीवन की जीविका, जिंदा रहने की इच्छा, और जीवित रहने के बाद सूख जाती है हमारी प्रकृति। तालाब कच्चा हो या पक्का, तालाब सिर्फ है एक तालाब। तालाब है जल का पर्याय, जीवन का पर्याय, संस्कृति का पर्याय। पर्यायों की इस पर्यायवाची परिभाषा में हम गढ़ सकते हैं अनेक मनगढ़ंत कहानियाँ, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं एक सूखते हुए तालाब को। तालाब किसका पर्याय है? तालाब हमारी संस्कृति का पर्याय है। तालाब से एक परिभाषा चलती है, तालाब से एक प्रकृति चलती है, तालाब से कई सारी जीवन चलते हैं, कई सारी जिंदगानियाँ चलते हैं। तालाब जब सूखता है तो नहीं सूखता है केवल तालाब, तालाब सोख लेता है अपने गर्भ में बहुत सारी जीवित इच्छाओं को, बहुत सारी कल्पनाओं की। बहुत ज़्यादा प्रकृति के निकट जब हम होते हैं तो हम नहीं सूखने देना चाहते तालाब, लेकिन हमारा वश कहाँ तक चल सकता है? क्या हम प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं या प्रकृति से दूर भाग सकते हैं? तालाब जब सूखता है तो वह बटोर लेता है अपने आंचल में पेड़ों के झुरमुटों के पास में लगे हुए सूखे पत्तों को, उनकी टहनियों को। टूट जाती है उसकी जिंदा रहने की आशा। सूखते हैं कई वृक्ष तालाब के किनारे जो बन जाते हैं मुर्दों के जैसे अवशेष में। तालाबों को सूखना, तालाब सूखने के माध्यम से हम क्या कह सकते हैं? तो तालाबों की प्रक्रिया में तालाब क्या कहता है? एक सूखा हुआ तालाब, एक सूखा हुआ तालाब जो अपनी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कह रहा है, जीवन का पर्याय बना हुआ फिरता है, मगर वह आगे बढ़ने की कल्पना में, कपोलों में आगे बढ़ सकता है क्या तालाब? जब सूखता है एक तालाब तो बढ़कर फट जाती हैं इसकी बेवाइयाँ, बेवाइयों से या दर्द से कराहता है। तालाब हरियाली के साथ जीवन निर्णय आपका है कि बचने चाहिए जलाशय या कोरी निर्दयता, बचना चाहिए प्रकृति या केवल ही कृत्रिम धुओं से परिवेशित प्रदूषण से फैला हुआ समाज, बचना चाहिए यह जल, स्वच्छ जल, बचने चाहिए पशु पक्षी या नष्ट हो जाना चाहिए इनको। यदि ये प्रकृति ही नहीं नष्ट होगी, इस प्रकृति का हम एक अटूट हिस्सा हैं, और यदि अब नष्ट हो गए तालाब तो इस तालाब के साथ में हमारी प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी, हमारे जीवन की इच्छा भी नष्ट हो जाएगी, हमारी हजारों वैज्ञानिक परिकल्पनाएं जो है वो दम तोड़ती दिखाई देंगी हमारे आगे यदि सूख गया ये तालाब। तालाब के किनारे नवीन पौधे भी हो सकते हैं, नए पादपों में जो जीवन पोषित करता है वह एक तालाब ही है। तालाब के किनारे बहुत से पशु पक्षियों के घोंसले भी हो सकते हैं, क्योंकि जल ही है हमारी आवश्यकता, जल ही है हमारी आपूर्ति, जल ही है हमारा पहला और अंतिम साधन। श्वास के साथ में जल एक महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। जल, तालाब के किनारे हम क्या सूखने देना चाहते हैं? तालाब। इसीलिए आज श्री हनुमान जी के तृतीय जन्म दिवस बड़े मंगल के अवसर पर हम उपस्थित थे तालाब में। एक तालाब में जो है श्री राम वन कुटीर का तालाब, आपको यह संदेश देने का हमने प्रयास किया कि तालाबों को सूखने से बचाना चाहिए, क्योंकि तालाब हमारी संस्कृति के हैं अमूल्य घटक। यदि सूख जाएंगे ये तालाब तो हम क्या कर सकते हैं? सूखे हुए तालाबों में क्या हो सकता है? सूखे हुए तालाबों में शून्य हो सकता है। शून्य से अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करना होता है। तो कम से कम हमें अपने जीवन में एक प्रयास अवश्य करना चाहिए इस प्रकृति को, इस संस्कृति को, इस तालाब को बचाने के लिए। इसीलिए अगर आपके आसपास में कहीं पर तालाब हों तो उनको सूखने से बचाने का हर एक प्रयास करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रकृति के प्रति उसको संरक्षित रहना, प्रकृति के साथ सहकार बनाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। किसी भी प्रकार से हमें इसको सूखने से बचाना चाहिए। तो हम जिस तालाब में हैं, हमें आशा करते हैं कि यहाँ पर भी लगभग यानी हनुमान जी की कृपा से, मैं हनुमान जी से यह आशा करता हूँ
कि प्रकृति के बचाने के लिए वे हमको सद्बुद्धि दें और प्रेरित करें कि एक बार इस तालाब में जलाशय में जल की आपूर्ति की जाए, ताकि पशु पक्षियों के लिए जल पूर्ति के लिए तो हमारी प्रकृति को बचाया जा सके। साथियों, हमने सूखा जलाशय आपको दिखाया, जिसका अवलोकन कराया, और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे साथ आपका बने रहने के लिए, यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए विशेष आभार।